तो सबसे पहले तो गाइस आप ये वाला पोस्ट देखो, जो दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। काफ़ी डिमांड आ रहा था इसको लेके मेरे पास में, तो चलिए मैं आपके लिए सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो एडिटिंग के लिए हमको जाना है सबसे पहले अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो जब आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लस वाला जो आइकन दिया जाता है ना, जस्ट आप लोगों को इस पे जाना है। जब आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो 4:5 वाला जो रेशियो साइज है ना, ये वाला रेशियो साइज लेना है। उसके बाद आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। अभी मैं आपके लिए डबल स्क्रीन के साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो नीचे जो प्लस का आइकन दिया जाता है वहाँ पे जाना है और उसके बाद में देखो यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है ना उस पर जाना है। अब बैकग्राउंड के लिए एक फ़ोटो लेना है। जो फोटो है ना मैं टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारे दे दूंगा। तो अभी देखो आपको फोटो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसको थोड़ा जूम करना है, स्क्रीन पे फील करना है। अभी लेयर का टाइमलाइन बढ़ाना है, मैक्सिमम 4 या 5 सेकंड तक कर देना। अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना, 5 सेकंड 10 सेकंड जितना चाहो उतना आप कर पाओगे। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे देखो जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है। अभी सर्च में जाने के बाद यहाँ पे जाना है गीजियन ब्लर लिख के सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे देखो ये वाला जो इफेक्ट मिलता है ना गीजियन ब्लर वाला, तो सिलेक्ट करो एंड सेटिंग पे जाइएगा। तो अभी देखो इसको 0.320 तक मैं बढ़ा देता हूँ, मैक्सिमम इतना ही आप रहने देना। तो ये वाला हो चुका है। अभी क्या करना है, आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना है। ओपेसिटी को मैक्सिमम 50 तक आप इसको डाउन कर देना, इस तरीके से लो कर देना 50 तक। अब अगला स्टेप आता है लेयर के स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे देखो जो प्लस का आइकन है ना उस पे जाना है और उसके बाद में जाना है अगेन से मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपको ये ग्रीन स्क्रीन का यहाँ पे देखो ये वाला जो शेप है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे साथ में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा और इसका जो लेयर का टाइमलाइन है ना, जितना आपका बैकग्राउंड का है ना सेम उतना ही होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसको थोड़ा स्वाइप अप करके यहाँ पे ऐड कर देना। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करना है और जहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है ना जस्ट वहाँ पे ऐड करना है और प्लस का जो आइकन है वहाँ पे जाना है, मीडिया पे जाना है। अभी क्या करना है, देखो ये वाला जो फोटो आपने बैकग्राउंड में लगाया था ना, उसी फोटो को अगेन से ऐड करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। जो ग्रीन स्क्रीन आपने लगाया था ना सेम आप लोगों को इसी के ऊपर लगाना है। और उसके बाद में सबसे पहले इसका जो लेयर का टाइमलाइन है ना, जितना आपका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का है ना सेम उतना ही होना चाहिए। अभी इमेज के लेयर पे जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ पे देखो सबसे नीचे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना उस पे जाना है और जो ओपेसिटी है ना इसको थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। आपका जो इमेज है ना, पीछे जो ग्रीन स्क्रीन लगाया ना सेम उसी से रिलेट करना है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो अब अगले स्टेप में जो आपने यहाँ पे लगाया है ना इमेज, उस पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जो ग्रीन स्क्रीन है ना उसके नीचे करना है। ग्रीन स्क्रीन ऊपर होना चाहिए, इमेज उससे नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ग्रीन स्क्रीन वाला और जो इमेज है ना ऊपर वाला, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड वाले लेयर को छोड़ के आपको दोनों ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और ऊपर देखना है यहाँ पे जो बीच वाला आइकन है ना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका एक ग्रुप बन जाता है। अब आपने जो ग्रुप बनाया है ना, आपको ग्रुप वाले लेयर पे जाना है। जब आप ग्रुप वाले लेयर पे जाते हो तो यहाँ पे देखो जो एडिट ग्रुप है ना, एडिट ग्रुप पे जाना है। जब आप एडिट ग्रुप पे जाते हो तो आपने जो इमेज ऐड किया है ना उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके आप अपना ग्रीन स्क्रीन जो आपने लगाया है ना उसमें अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। जैसा चाहो वैसा आप इसको बना लेना। अभी फ़िलहाल मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, अगेन इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ। अब आपको जो ग्रुप का लेयर है ना उस पे जाना है, बॉर्डर एंड शेडो पे जाना है, ऐड बॉर्डर पे जाना है और उसके बाद में सेंटर में जाना है। सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे देखो जो कलर है ना, कलर में ब्लैक कलर को करना है और साइज को मैक्सिमम 1 या 2 तक रहने देना। अब आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है ना जस्ट आपको वहाँ पे क्लिक करना है और जो बटन है उसको इनेबल करना है, कलर में ब्लैक कलर करना है और जो साइज है ना, साइज को जितना आप सेट वो देना चाहते हो ना, अपना जो शेप वाला लेयर है ना ग्रीन स्क्रीन वाला, जितना सेट वो देना चाहते हो वो आप दे देना, आपकी मर्जी है। अभी क्या करना है, आपको अगेन से लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है और यहाँ पे देखो मीडिया पे जाना है और ये जो बबल वाला है ना, बबल वाला PNG में टेलीग्राम पे साथ में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसको यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले जो लेयर है ना, लेयर का टाइमलाइन आपको बढ़ाना है, जितना बाकी का लेयर है ना सेम उतना ही होना चाहिए। अभी बबल के लेयर पे जाना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको जूम आउट करना है, मैक्सिमम इतना रहने देता हूँ। अब इसमें हमको इमोजी डालना है, वो कैसे डालना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लेयर है उसके स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पे देखो प्लस का जो आइकन है वहाँ पे जाके टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपके लिए एडिट पे जाना है। जब आप एडिट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक इमोजी बनाना है। मैक्सिमम यहाँ पे आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग जो भी आप इमोजी बना रहे हो ना वो वाला इमोजी बनाना है। इमोजी अगर शो नहीं करता है ना तो कलर पे जाना है, यहाँ पे देखो ग्रेडियंट पे जाना है और ये जो ओपेसिटी है ना इसको बिल्कुल नीचे कर देना है PNG में, तो आपका जो इमोजी है ना यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी क्या करना है, आपको चाहो तो आप इसमें iOS वाला फॉन्ट जो है ना पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास में नहीं है, मैं टेलीग्राम पे दिया हूँ, तो आप अलाइट मोशन में ऐड करके अपने इमोजी में यूज करो। उसके बाद में मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, इमोजी को थोड़ा जूम आउट करना है। तो बबल वाला और इमोजी जो है ना उनका जो साइज है ना थोड़ा छोटा होना चाहिए।
चाहिए, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के माध्यम से काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। अभी क्या करना है, इसमें एक सर्कल लगाना है। तो यहाँ पे देखो लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाना है, मीडिया के पास में जो शेप है ना, शेप में जो पहला वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल आपके लिए लेना है। सर्कल का लेयर जितना बाकी का लेयर है ना, सेम उतना ही होना चाहिए। तो ये वाला काम करने के बाद आपको देखो जो सर्कल वाला लेयर है ना, उस पर जाना है और यहाँ पे देखो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और सर्कल को जो बबल है ना, उसका जो साइज है ना, उससे थोड़ा छोटा रखना है। और उसके बाद देखो आपको इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गॉसियन ब्लर। तो ये वाला इफेक्ट है, आप एक बार सही से देख लो। तो सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अभी देखो इसका जो ओपेसिटी है ना, उसको 117 तक करना है। अब क्या करना है, आपका अगला जो स्टेप आता है ना, यहाँ पे देखो सर्कल का लेयर, इमोजी का लेयर और जो बबल का लेयर है ना, तीनों का यहाँ पे एक ग्रुप बनाना है। तो जो लेयर है ना, तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी देखो मैंने बारी बारी से यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर जो आइकन दिया जाता है ना बीच वाला, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ग्रुप का लेयर बन जाता है। तो आपने जो ग्रुप लेयर बनाया है उस पर जाना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे जो इमोजी है ना, उसको बबल के बीच में करना है। और अभी देखो जो सर्कल है ना, सर्कल में जो आपने इफेक्ट वगैरह लगाया था ना गॉसियन ब्लर वाला, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम ज़्यादा करके, तो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ 265 तक मैक्सिमम। अब आपने जो इमोजी वाला ग्रुप बनाया था ना, उस पर जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, इसको थोड़ा जूम आउट करना है और स्वाइप अप करके इधर की साइड में लगाना है। अगर इसमें iOS वाला इमोजी होता तो और भी ज़्यादा मस्त लगता, लेकिन ठीक है, अभी भी आपको जो आइकन है वहाँ पे जाके डुप्लीकेट लेयर करना है। आपने ग्रुप के लेयर को डुप्लीकेट किया है ना, डुप्लीकेट लेयर पे जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, इसको यहाँ पे लगाना है, उससे पहले वाली से थोड़ा छोटा साइज करना है। तो आपने ये तो समझ लिया है। अब आपको एडिट ग्रुप पे जाना है और इमोजी के टेक्स्ट पे जाके एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इमोजी को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला इमोजी बना देता हूँ जो भी मेरी पसंद का है। तो अभी मैं राइट करता हूँ, अगेन से मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। अब आपके लिए ज़रूरत है तो आप अगेन से एक बार और फिर ये वाला जो आइकन है वहाँ पे जाके डुप्लीकेट लेयर कीजिएगा। जब आप डुप्लीकेट लेयर करोगे ना, तो जो आपने डुप्लीकेट लेयर किया है ना, उस पर जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जो इमोजी है ना, जहाँ पर आप ऐड करना चाहते हो ना, वहाँ पे आप लगा देना। अभी क्या करना है, आपको जो एडिट ग्रुप है ना, एडिट ग्रुप पे जाना है और इमोजी का जो लेयर है ना, उस पर जाके एडिट टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे जो भी इमोजी आप देना चाहते हो ना, वो वाला इमोजी आपके लिए बना देना है। तो आपका ये वाला जो काम है ना, परफेक्टली यहाँ पे हो चुका है। तो अभी भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि iOS वाला अगर इमोजी होता तो और भी ज़्यादा मस्त लगता, लेकिन जितना है मैं इसको और भी ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का बनाना चाहूँगा। बैकग्राउंड वाली इमेज का थोड़ा ओपेसिटी डाउन कर देता हूँ, ब्लेंडिंग पे जाके नाम वाला प्रोसेस भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। प्लस पे जाके टेक्स्ट पे जाके आप अपना जो भी नाम का वाटर मार्क है ना, वो यहाँ पे लगा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टिप्स एडिटर लिख दिया है, साथ में टेक्स्ट में ब्लैक नहीं वाइट कलर होना चाहिए। अभी क्या करना है, नाम वाला जो टेक्स्ट है ना, उसमें जो फॉन्ट का यूज करना है ना, मैं टेलीग्राम पे आपके लिए दे दूंगा। तो आपके लिए जस्ट रोबो टू रेगुलर पे जाना है और यहाँ पे वो वाला फॉन्ट जो है ना, उसका यूज कर लेना है। इसमें कुछ स्टिकर भी होते हैं नीचे, वो मैं आपको दे दूंगा, ऑल मटेरियल दे दूंगा मैं आपके लिए। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या करना है, देखो जो आपका पहला वाला जो ग्रुप का लेयर है ना, ग्रुप मार्क्स लेयर 1 वाला, जो आपका बैकग्राउंड इमेज के बाद में ग्रीन स्क्रीन वाला था ना, उस पर जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपके लिए जाना है ऐड इफेक्ट पे। अभी सर्च में जाके आपको ओनली यहाँ पे एक्सपोजर लिखना है। जब आप एक्सपोजर सर्च करोगे तो इफेक्ट आता है एक्सपोजर गामा वाला। एक्सपोजर वाला जो लेंथ है ना, उसका ओपेसिटी जो है ना, थोड़ा बढ़ाना है। मैक्सिमम यहाँ पे देख लो, तो मैं कर लेता हूँ 0.92 तक। तो आपने यहाँ पे देखा पहले से काफ़ी बेहतर हमारा पोस्ट बन चुका है। पहले से काफ़ी हद तक हमारा जो पोस्ट का क्वालिटी है ना, एक्सपोजर इफेक्ट को लगाने के बाद में काफ़ी हद तक क्वालिटी बढ़ चुका है। तो मैंने आपके लिए जितना हो सकता था ना, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है एक पोस्ट वीडियो बनाने का। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, इस तरह के और भी पोस्ट हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो आप इन दोनों पोस्ट वाली वीडियो को देखिएगा। तो ये जो दोनों वीडियो है ना, वो अभी के टाइम पे काफ़ी वायरल हैं, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो।